हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में आप लोग को कुछ बताया जाए, इसके बारे में आप लोग को विस्तार से बताया जाए और इसके बारे में आप लोग का जो जानकारी आधा अधूरा है इसको दूर कर आप लोग को अच्छी प्रकार से इसके बारे में बता दिया जाए। हम लोग के पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, सर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो योजना है श्रमिकों के ऊपर बनाया गया है, इसके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बार प्लीज इसके बारे में हमें खुलकर बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को आज इसी के बारे में विस्तृत रूप में बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है ना, ये 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसमें हाथों से उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों को शुरू से अंत तक इसमें प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दी जाती है, उनका हेल्प किया जाता है, वो आगे कैसे बढ़े इसके बारे में उनको सुझाव दिया जाता है और उनको कुछ इसमें पैसे वगैरह दिए जाते हैं जो किस्त के रूप में होता है। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोन होता है ना, बैंक में जो लोन मिलता है उसी तरह का इसमें आप लोग को लोन दिया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोग इसमें से कुछ लोन लेकर अपना काम धंधा शुरू कर सके, आगे बढ़ सके और जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए आप इसका जो किस्त है या फिर जो इसका सूद है या फिर जो इसका पैसा आप लोग को जो जमा करना है उसको आप लोग धीरे धीरे चुका दें और अपना काम भी सुचारू रूप से कर सके और निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने एक सफल मार्ग को अपनाकर अपना घर परिवार तथा अपना आस पड़ोस में अपना एक दर्जा कायम कर सके। तो इसी के बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या, इसमें आप लोग क्या क्या सुविधा दी जा रही है या फिर इसमें आप लोग क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आइए हम यदि ऐसे आप लोग यदि बता दें तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोग को ले चलता हूँ नोटिफिकेशन के रूप में, आप लोग को इसके बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन के रूप में। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताइए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जोर देके आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना हेतु जो पात्रता है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। योजना का लाभ लेने वाले व्यापारी भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात ये भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु पंजीकरण की तिथि पर 18 वर्ष होनी चाहिए। जिस दिन आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो उसमें कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। विश्वकर्मा योजना के अंदर जो आवेदक ने पीएम ईपीजीपी लोन या फिर पीएम स्वनिधि लोन या फिर मुद्रा लोन ये आदि ना लिया हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना में परिवार का केवल एक ही सदस्य लाभ ले सकता है। सरकारी योजना में जो कार्यरत व्यक्ति है उसके परिवार के सदस्य इसमें किसी भी प्रकार से पात्र नहीं होंगे, वो इसमें लोन नहीं ले सकते जो गवर्नमेंट कर्मचारी है। आगे चलते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो पीएम ईपीजीपी लोन या जिसने पहले से लोन ले रखा है तो वो क्या करेंगे। तो जो पीएम ईपीजीपी लोन या अन्य प्रकार के जो लोन है मुद्रा लोन, तो उसमें वो आवेदन नहीं कर सकते, इसमें अपना फॉर्म नहीं भर सकते। वो पहले जो बकाया लोन है वो इसमें आपको चुकाना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको ये पूरी किस्तें भरनी पड़ेगी। इसके बाद ही इसमें आप पीएम विश्वकर्मा योजना में आप आवेदन कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो पीएम ईपीजीपी लोन या पीएम स्वनिधि लोन या फिर मुद्रा लोन ले रखा है तो वो सबसे पहले इन लोनों को अपनी पूरी किस्तें जमा कराए बैंक में, फिर इसमें अपना लोन के लिए आवेदन कर सकता है। चलते हैं आगे। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य, इसका किस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश भर में मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस स्कीम के तहत कुशल कारीगरों को एमएसएमई से जोड़ा जाएगा जिससे इनको बेहतर बाजार मिल सके, अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बाजार में बेच सके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है शुरू करने का। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो बिजनेस की कैटेगरी है वो टोटल इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 प्रकार के जो पारंपरिक व्यापार है, जो कारीगर और शिल्पकार पात्र शामिल है। तो इस प्रकार से टोटल है 18 प्रकार के जो बिजनेस योजना है वो शुरू की गई। इसमें कौन कौन किस प्रकार से लोन ले सकता है। विश्वकर्मा योजना है, इसके तहत घटक कितने हैं। इसमें टोटल प्रमुख 6 घटकों के द्वारा इसको लागू किया जाएगा।
पीएम विश्वकर्मा आपको सबसे पहले एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। आईडी कार्ड रजिस्टर होने के बाद आपको इसमें कौशल कार्य किया जाएगा। कौशल कार्य होने के बाद आपको एक टूल किट दिया जाएगा। टूल किट के बाद आप ऋण के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपको फिर डिजिटल लेन देन के लिए भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। और फिर आगे में अगर आपको एक मार्केटिंग मिक्सिंग मिलेगा जो आपको MESC के द्वारा ये दिया जाता है। तो आगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रथम घटक में आपको एक प्रमाण पत्र और एक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिससे आपको ये मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लिखा है कि पीएम विश्वकर्मा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके सहायता से आपको इसमें रजिस्टर करना है। दूसरे घटक में आपको मैंने बताया कि कौशल कार्य किया जाता है जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर। कौशल सत्यापन के बाद यानी आपने इसमें कौशल कार्य करते हो तो आपको 5 या 7 दिन के 40 घंटे का लगभग 40 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता, आपको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आप बाजार में अपना कार्य कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार यदि आप आगे भी 15 दिन यानी लगभग 120 घंटे की उन्नत प्रशिक्षण यानी अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इसमें नामांकन कर सकते हो। और जितने भी जो प्रशिक्षण करता है जितने दिन रुकता है उसको प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए दिया जाता है। जितने दिन रुकेगा उसको प्रतिदिन 500 रुपए दिया जाता है। ये इस कौशल कार्य आपको प्राप्त करना होता है। आगे चलते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो हमारा तीसरा पॉइंट क्या था कि टोल किट राशि दी जाती है। तो टोल किट राशि क्या होती है कि पीएम विश्वकर्मा योजना राशि का सम्मान योजना की ट्रेनिंग के पश्चात इसमें यदि आप सम्मान हो जाता है आपको इसमें योजना में कौशल कार्य मिल जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो सभी विश्वकर्मा ट्रेनर है उनको 15,000 रुपए उनके औजार खरीदने के लिए दी जाती है। मतलब आपको 15,000 की राशि दी जाती है आपको औजार खरीदने के लिए। जितने भी कार्य आपको करते हैं तो उनमें औजार लगते हैं तो उनको औजार खरीदने के लिए आपको ये राशि दी जाती है खरीदने के लिए। आगे चलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो लोन की राशि है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो 1 लाख का लोन प्राप्त होता है, एक 2 लाख का। प्रथम चरण में आपको 1 लाख का लोन होगा और दूसरे चरण में 2 लाख का लोन प्राप्त होता है। तो जो MSME है उसके द्वारा एक सब्सिडी दी जाती है। इसमें आपको जो टोटल 13% का ब्याज लगता है, लाभार्थी इसमें ओनली फॉर 5% का ब्याज जमा कराता है, जबकि 8% का जो ब्याज है वो MSME के द्वारा भुगतान किया जाता है। जो हमने आपको राशि कितनी मिलेगी, ब्याज किस्त कितनी होगी, भुगतान का राशि कितनी होगी और समय कितना होगा इसको भरने के लिए। तो सबसे पहले हम 1 लाख रुपए चर्चा करेंगे जो प्रथम लोन है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आपकी ब्याज की दर 5% प्रति माह के हिसाब से रखी गई है। आगे इसमें जो किस्त होगी आपको इसमें फिक्स किस्त रखी हुई है। इसमें 5,000 रुपए आपको हर प्रति माह जमा करानी होती है, लेकिन उसमें भी 5% के साथ ब्याज के साथ जमा करानी होती है। ये आपको किस्त बता रखी है मैंने प्रति माह, ये फिक्स किस्त है। इसके अलावा इसमें आपको ब्याज ऐड करना है, इसमें ब्याज प्लस करके फिर अलग से किस्त बनेगी, लेकिन ये फिक्स किस्त बता रखी है कि 5,000 रुपए तो जमा होंगे आपके ब्याज के अलावा। इसके बाद इसमें ब्याज कितना लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे जो 5% के हिसाब से लगता है। तो कुल मिलाकर आपको इसमें 1,719 रुपए जमा होते हैं। टोटल कितने महीने के अंदर भुगतान करना है आपको, ये 18 महीने के अंदर 1,719 रुपए आपको भुगतान करने होते हैं जो प्रथम चरण का लोन होता है 1 लाख रुपए का। तो ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो दूसरा लोन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे चरण में आपको लोन मिलेगा, वो 2 लाख का लोन मिलता है। उसमें भी आपको 5% की जो ब्याज दर होती है और उसको 30 महीने तक भुगतान किया जाता है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो pmvishwakarma.gov.in पर है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको दे रखी है, मैंने बता रही है। इसको आपको यहाँ पर लिखा लॉगिन करके आपको इसमें रजिस्टर कर सकते हो। चलते हैं आगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है। ऋण देने वाली संस्थाएं ये 6 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक तो अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा भी लोन ले सकते हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा भी लोन ले सकते हो, सहकारी बैंक के द्वारा भी लोन ले सकते हो, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था उसके द्वारा भी लोन ले सकते हो, सूक्ष्म वित्तीय संस्था उसके द्वारा भी लोन ले सकते हो। इसके बाद स्वयं सहायता समूह उसके द्वारा भी आप लोन ले सकते हो। टोटल 6 प्रकार की जो बैंक के द्वारा संस्थाएं हैं इनके अंदर जो अलग अलग कैटेगरी है बैंकों की वो आप इसमें ले सकते हो।